बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यासिर न्याज़ी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल। नाज़रीन, जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर 1 सितंबर 1939 को वो अपने पड़ोस मुल्क पोलैंड पर हमला करता है, जिससे दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाती है। दुनिया का सबसे खौफनाक और ख़तरनाक जंग शुरू हो जाता है, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मर जाते हैं। पूरे के पूरा ख़ानदान उसमें तबाह हो जाता है। न औरतों पर रहम किया जाता है, न बच्चों को बख्शा जाता है। उसमें लाखों यहूदियों को मार दिया जाता है। उनमें से एक नौजवान लड़का ज़िंदा बच जाता है। इसका नाम इवानोविच ज़ेलेंस्की था, जिसका ख़ानदान यानी उसके 3 भाई और फादर हॉलोकॉस्ट में मार दिए जाते हैं। अपने ख़ानदान को इस तरह मरता देखकर उसने फ़ैसला किया कि वो एडोल्फ हिटलर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और वक्त आने पर ये सोवियत यूनियन के रेड आर्मी में भर्ती हो जाता है। सालों की मेहनत के बाद 1945 को रेड आर्मी की तरफ से एडोल्फ हिटलर को शिकस्त मिल जाती है, जिसमें इवानोविच ज़ेलेंस्की का भी किरदार था। आगे चलकर 25 जनवरी 1978 को उनके पोते व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के सदर का जन्म होता है। उसको बचपन से एक्टिंग का शौक़ था, इसलिए वो 17 साल की उम्र में एक कॉमेडी फिल्म में शुरुआत कर लेते हैं। इस इंसान के लिए ज़िंदगी बहुत अलग थी। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी जंग नहीं देखा, मगर इसने करप्शन ज़रूर देखी और सुनी, और करप्शन से काफ़ी तंग आ चुके थे। इसलिए ज़ेलेंस्की ने अपने फिल्मी कैरियर को ख़त्म कर दिया और फिल्मों से डायरेक्ट सियासत में आने का फ़ैसला किया ताकि करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ सकें। 2019 में ये सदारती इलेक्शन लड़ते हैं और कामयाबी के साथ जीत जाते हैं, मगर यहाँ तारीख़ ने एक मरतबा फिर ख़ुद को दोहराया और एक ऐसा मोड़ आता है कि जंग फिर से ज़ेलेंस्की के दरवाजे को दस्तक देता है। This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Vladimir Putin just does not think Ukraine is a state, and he's convinced himself that it is his role to reconstitute what he considers to be historical Russia, including Ukraine. माहिरीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का टारगेट नंबर 1 ज़ेलेंस्की और टारगेट नंबर 2 ज़ेलेंस्की का ख़ानदान है। रशियन आर्मी को बताया गया है कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए। माहिरीन के मुताबिक ये भी कहना कि रशिया के सदर पुतिन यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को गिराना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं जो उसके इशारों पर चलती हो। अपने मुल्क में ऐसे खौफनाक जंग की आमद को देखकर सबको लगता था कि ज़ेलेंस्की अपना मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के वक्त अफ़गानिस्तान के सदर अपना मुल्क छोड़कर भागे थे। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहीं नहीं भागा, बल्कि सामने खड़े होकर रशिया को पैगाम दिया। Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица. मैं यहाँ यूक्रेन सदर की बहादुरी नहीं सुना रहा, बल्कि हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ। नाजरीन, एक तरफ रशिया के सदर यूक्रेन पर हमले की अपनी वजूहात बता रहे हैं, जिसका मैं अपने इन दोनों वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, और दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की स्पेशली रशिया के अवाम को पैगाम देते हैं और उनकी हमदर्दी जीतना चाहते हैं, मगर अब तक होता वही है जो रशिया के सदर पुतिन चाहते हैं। नाजरीन, रशिया को यूक्रेन पर हमले के पूरे 4 दिन हो चुके हैं और मैं इस वीडियो को आज यानी 28 फरवरी को बना रहा हूँ। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं और इस टाइम की सूरत हाल इस नक्शे में आप देख सकते हैं। ये यूक्रेन का नक्शा है। येलो कलर का वो एरिया है जो इस वक्त यूक्रेन हुकूमत के कंट्रोल में अभी तक है, और ये जो सुर्ख रंग दिख रहा है ये रशिया की फ़ौज है जो तीनों तरफ से यूक्रेन के अंदर घुस चुकी है और आगे बढ़ रही है। सुर्ख रंग का इलाका ऑलरेडी रशियन आर्मी के कब्ज़े में आ चुका है, और ये जो मज़ीद येलो स्पॉट्स दिखाई जा रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर रशिया की तरफ से बम गिराए जा रहे हैं या हमले किए जा रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर यूक्रेन आर्मी की अक्सरियत थी, जहाँ पर ज़्यादा तादाद में यूक्रेनियन आर्मी ने हथियार रखे थे, लेकिन आर्मी के साथ साथ आम शहरी की भी मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग और ख़वातीन शामिल हैं।
रशिया ने न्यूक्लियर फोर्स को भी अलर्ट कर दिया। मतलब यूक्रेन के अलावा किसी भी बैरूनी मजम्मत की सूरत में रशियन जो है न्यूक्लियर हथियार की तरफ खतरनाक कदम ले सकता है। अब तक यूक्रेन की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक 4500 रशियन फौजी मारे गए, 146 टैंक्स, 28 जंगी जहाज और 26 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट तैयारा मार गिरा है जिसमें 450 रशियन आर्मी सवार थे। यूक्रेन की अगर बात की जाए तो अब तक तकरीबन 12 लाख यूक्रेन के शहरी बेघर हो चुके हैं, 1500 फौजी मारे जा चुके हैं, 5000 जख्मी और 150 गिरफ्तार, 300 से ज़्यादा यूक्रेन के आम आवाम और शहरी मारे जा चुके हैं, 67 टैंक्स और 10 जंगी जहाज़ जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। बज़ाहिर यहाँ मिलिट्री के हवाले से अगर देखा जाए तो रशिया का यूक्रेन से ज़्यादा नुकसान हुआ है, मगर इसका हिसाब पहले से ही रशिया के सदर पुतिन लगा चुके हैं, क्योंकि बदले में कामयाबी की सूरत में पुतिन को जो मिलने वाला है उस कामयाबी के सामने ये नुकसान समंदर में कतरे के बराबर है। यानी रशिया अब जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है वो ऑलरेडी रशिया के कंट्रोल में आ चुके हैं, साथ साथ मज़ीद और भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और साथ दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके अलावा ये रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि रशिया के सदर पुतिन यूक्रेन हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं और अपनी उंगलियों से नचाने वाली हुकूमत बनाना चाहते हैं। नाजरीन, यहाँ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक दुनिया के सामने बज़ाहिर तो इस जंग से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, मगर ये सब यूक्रेन की हर तरह से मदद करते हैं, चाहे माली इमदाद हो, चाहे पॉलिटिकल इमदाद हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से हो, और अपने बॉर्डर भी यूक्रेन के अवाम के लिए खोल चुके हैं। क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन पर कब्ज़ा जमा लेता है तो बाद में बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं उसके लिए भी काफ़ी खतरे का बायस हो सकता है। इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में रशियन के फोर्सेस जो हैं और हमले जो हैं उसको रोका जाए। तो नाजरीन, आगे भी जितने अपडेट्स आते जाएंगे मैं आपको बहाबर रखता जाऊंगा। तो अब तक के लिए बस इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नए मालूमात और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।